इस कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि 2000 साल पहले दूसरे ग्रह से आए हुए एक नेमेकियन एलियन ने पृथ्वी पर आकर अपने गुलाम औजारों की मदद से हर जगह बुराई और तबाही फैला रखी थी। और फिर तभी एक दिन पृथ्वी पर पिगलों के आतंक को रोकने के लिए 7 बहादुर योद्धाओं ने अपनी जान का बलिदान देकर पिगलों को रोकने के लिए एक माफूबा नाम की शक्ति बनाकर पिगलों को उसमें कैद कर दिया। और पिगलों के कैद होते ही उसका गुलाम औजारों भी गायब हो गया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद पिगलो कैद से भागने में कामयाब हो गया। और फिर इसके बाद पिगलो को पृथ्वी पर 7 ड्रैगन बॉल के बारे में पता चलता है, जिनको एक साथ लाने पर एक सिनरॉन नाम के ड्रैगन की आत्मा इन 7 ड्रैगन बॉल को एक साथ लाने वाले की कोई भी एक इच्छा पूरी कर देता है। इसके बारे में पिगलो को पता चलता है। इसीलिए पिगलो इन 7 ड्रैगन बॉल को पाने के लिए अपनी साथी माए के साथ ढूंढने के लिए एक शहर पर हमला करता है। जिसके बाद हम माए को देखते हैं, जिसको एक छोटी बच्ची की माँ से एक ड्रैगन बॉल मिलती है। और फिर माए उस बच्चे की माँ को मारने ही वाली होती है कि तभी पिगलो वहाँ आ जाता है। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम गोकू और उसके ग्रैंडपा गोहैन को देखते हैं, जो गोकू को शैडो क्रेन स्ट्राइक टेक्निक की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, जिसमें गोकू को जीतने के लिए अपने ग्रैंडपा को जमीन पर गिराना था। और गोकू अपने ग्रैंडपा को नीचे गिराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। फिर तभी हम गोकू के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो गोकू को नीचे गिराने के लिए शैडो क्रेन स्ट्राइक टेक्निक का यूज करके उसको नीचे गिरा देते हैं। और इसके बाद गोकू कहते ही गोकू के ग्रैंडपा गोकू को बर्थडे विश करते हैं और गोकू को गिफ्ट के तौर पर एक 4 स्टार वाली ड्रैगन बॉल देते हैं। और गोकू को ड्रैगन बॉल के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं, इस 4 स्टार वाले ड्रैगन बॉल के अलावा 6 और बॉल हैं। अगर कोई इंसान इनको एक साथ ले आए तो इसमें से एक सिनरॉन नाम के ड्रैगन की आत्मा बाहर आएगी, जो तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर देगा। इसलिए गोकू इसको हमेशा संभाल कर रखना। और फिर इसके बाद गोकू अपने ग्रैंडपा को बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। और कॉलेज पहुंचते ही गोकू की मुलाकात चीची से होती है और चीची गोकू से उसके घर पर रखी पार्टी में रात को शामिल होने के लिए कहती है। फिर इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम गोकू को देखते हैं, जो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपने साथ वो ड्रैगन बॉल भी ले जाता है। और गोकू के जाते ही गोकू के ग्रैंडपा गोकू के साथ मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गोकू को आवाज लगाकर बुलाते हैं। लेकिन रूम से कोई आवाज न आने पर वो समझ जाते हैं कि गोकू कमरे में नहीं है। फिर तभी हम गोकू को पार्टी में देखते हैं, जहां उसके कॉलेज के कुछ बदमाश लड़के जो उसको हमेशा परेशान करते रहते हैं, वो गोकू को पार्टी से जाने का बोलकर गोकू को परेशान करते रहते हैं। लेकिन गोकू उन पर हाथ नहीं उठा सकता था, क्योंकि गोकू ने अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया होता है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसीलिए गोकू उन सभी लड़कों को पार्टी से जाने के लिए मना कर देता है। और गोकू की ये बात सुनकर वो सभी लड़के गोकू पर हमला कर देते हैं। लेकिन गोकू उन सभी लड़कों को एक एक करके अपने मार्शल आर्ट की टेक्निक से उनके हर वार से बच जाता है, जिससे वो सभी लड़कों के किए गए हमले उनको ही लगते हैं और वो लोग एक दूसरे को ही पीट कर जख्मी हो जाते हैं। और फिर तभी हम चीची को देखते हैं, जो गोकू को पार्टी में एक एकांत जगह में ले जाती है। तभी गोकू चीची को बताता है कि आज उसका जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन हमेशा अपने ग्रैंडपा के साथ बनाता है। तभी चीची कहती है, तुम्हारे पापा और मम्मी कहाँ हैं? तभी गोकू कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि जब मैं 18 का हो जाऊंगा तो वो मुझे बता देंगे। और लो, आज मैं 18 का हो गया हूँ। और इतना कहते ही गोकू को फील होता है कि उसके ग्रैंडपा के साथ कुछ बुरा हुआ है। इसलिए गोकू अपने ग्रैंडपा को देखने के लिए चीची को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर इसके अगले सीन में हम गोकू के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो गोकू के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उनको किसी के आने का एहसास होता है। और फिर तभी हम पिकलो और माए को देखते हैं, जो ड्रैगन बॉल ढूंढते हुए वहाँ आए होते हैं। फिर तभी हम गोहैन को देखते हैं, जो पिकलो पर अटैक कर ही रहे होते हैं कि तभी पिकलो अपनी पावर से उनको बिना छुए उनकी बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लेता है, जिससे गोहैन पिकलो पर कोई हमला नहीं कर पाते हैं। और फिर इसके बाद पिकलो घर से बाहर निकलकर पूरे घर को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर पिकलो के जाने के कुछ देर बाद हम गोकू को देखते हैं, जो अपने घर को देखकर चौंक जाता है और अपने ग्रैंडपा को ढूंढकर उनको मलबे में से निकालकर घर के बाहर ले जाता है। तभी गोहैन गोकू को बताते हैं, गोकू पिकलो वापिस आ गया है और वो ड्रैगन बॉल की तलाश में यहाँ आया था, इसलिए तुम्हारे पास जो ड्रैगन बॉल है उसका ख्याल रखना। तभी अपने ग्रैंडपा की बात सुनते ही गोकू अपने जेब से वो ड्रैगन बॉल निकालता है और वो ड्रैगन बॉल को हाथ में पकड़ते ही गोकू को कुछ विजन दिखाई देते हैं, जिसमें गोकू पिगलो और ओजारो को देखता है और
डर के मारे ड्रैगन बॉल नीचे फेंक देता है। फिर तभी गोहेन बताते हैं कि इस दुनिया से पिगलो को मिटाने के लिए तुम्हें ग्रहण लगने से पहले वो बाकी के ड्रैगन बॉल ढूंढने होंगे, तभी तुम इस दुनिया को पिगलो से बचा पाओगे और ये काम तुम अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम पाउजो में मास्टर रोसी को ढूंढो और जब वो तुम्हें मिल जाएंगे तो उन्हें बता देना कि पिगलो वापस आ गया है और वो ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा है। और इतना कहते ही गोहेन गोकू से कहते हैं, गोकू याद रखना, उस पर यकीन करना जो तुम हो। और इतना कहते ही गोहेन मर जाते हैं। फिर इसके बाद गोकू अपने ग्रैंडपा का अंतिम संस्कार करके अपने टूटे मकान में जाता है जहाँ उसको उसकी ड्रेस मिलती है। और फिर तभी गोकू को उसके कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। और फिर तभी हम बुल्मा को देखते हैं जो गोकू पर हमला करके उस पर गन तान देती है और गोकू से पूछती है, मेरी 5 स्टार वाली ड्रैगन बॉल मुझे वापस कर दो, तुमने कल रात हमारी कंपनी से उसे चुराया है। तभी गोकू कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास 4 स्टार वाली ड्रैगन बॉल है। और तभी बुल्मा वो 4 स्टार वाली ड्रैगन बॉल देखकर रुक जाती है। जिसके बाद गोकू बुल्मा को बताता है, तुमने ये ड्रैगन बॉल ढूंढा कैसे। तभी बुल्मा गोकू को ड्रैगन बॉल लोकेटर डिवाइस दिखाती है। और फिर इसके बाद गोकू बुल्मा से एक सौदा करता है और बुल्मा से कहता है, देखो तुम्हें सारी ड्रैगन बॉल चाहिए, हाथ मिलाती है। जिसके बाद गोकू बुल्मा के साथ उसकी हाईटेक बाइक में पाउजो के लिए निकल जाता है। और फिर इसके बाद हम गोकू और बुल्मा को पाउजो में मास्टर रोसी को ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन उनको उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर तभी हम गोकू को देखते हैं जिसको अपने ग्रैंडपा की तरह मास्टर रोसी की एनर्जी भी फील होती है। और तभी बुल्मा को भी एक ड्रैगन बॉल की लोकेशन पता चलती है। जिसके बाद गोकू और बुल्मा उस ड्रैगन बॉल वाली लोकेशन पर पहुंचकर उस ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। फिर तभी हम मास्टर रोसी को देखते हैं जो सोए होते हैं। और फिर तभी हम गोकू को देखते हैं जिससे एक सामान गिरने के उससे मास्टर रोसी जाग जाते हैं। और फिर इसके बाद गोकू का मुकाबला मास्टर रोसी से होता है, लेकिन गोकू मास्टर रोसी से पिटता रहता है। और लास्ट में गोकू मास्टर रोसी को हराने के लिए शैडो क्रेन स्टाइल टेक्निक का यूज करता है जिससे मास्टर रोसी बच जाते हैं। और वो अटैक सीधे बुल्मा को लगता है जिससे बुल्मा दूर जाकर टकराती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। फिर तभी मास्टर रोसी गोकू से कहते हैं, मैं इस हमले को जानता हूँ, ये हमला मेरे स्टूडेंट गोहेन का है, बताओ गोहेन कैसे हैं। तभी गोकू कहता है, तो आप ही है मास्टर रोसी। और फिर इसके बाद गोकू मास्टर रोसी को सब बता देता है कि मेरे ग्रैंडपा गोहेन अब नहीं रहे और उन्होंने मुझसे मरने से पहले कहा था कि मैं आपको ढूंढ कर बता दूं कि पिगलो वापस आ गया है और आपको पता है कि हमें क्या करना है, इसलिए हमें ग्रहण से पहले वो ड्रैगन बॉल ढूंढनी है। और फिर तभी मास्टर रोसी गोकू की बात सुनने के बाद ड्रैगन बॉल ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको वो बॉल कहीं नहीं मिलती है। और फिर तभी बुल्मा भी मास्टर रोसी की हेल्प करने लगती है, लेकिन उसको भी ड्रैगन बॉल नहीं मिलती है। फिर तभी हम गोकू को देखते हैं जिसको ड्रैगन बॉल की एनर्जी फील होती है और वो ड्रैगन बॉल को ढूंढ लेता है। और ड्रैगन बॉल को हाथ में पकड़ते ही गोकू को दोबारा से विजन दिखते हैं जिसमें वो देखता है कि पिगलो एक पावरफुल अटैक कर रहा है जिससे पृथ्वी तबाह हो रही है। और इसी के साथ गोकू औजारों को भी देखता है और लास्ट में गोकू अपने ग्रैंडपा की आवाज सुनता है जो बस गोकू का नाम लेते हैं। और इतना सब देखने के बाद गोकू ड्रैगन बॉल छोड़ देता है जिसे मास्टर रोसी पकड़कर अपने गले में बांध लेते हैं। और फिर इसके बाद ये तीनों बुल्मा के डिवाइस की मदद से ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी मास्टर रोसी गोकू से कहते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसी खुफिया जगह ले जाऊंगा जहाँ कुछ चुने हुए लोगों को 3 तत्वों की शक्तियों को काबू करना सिखाया जाता है, वायु, अग्नि और जल। और शैडो क्रेन स्टाइल टेक्निक एयर बेंडिंग टेक्निकों में से सबसे पहले आती है। और फिर इसके बाद मास्टर रोसी गोकू के कंधे पर एक भारी बैग लाद देते हैं गोकू को ट्रेनिंग देने के लिए ताकि वो शैडो क्रेन स्टाइल टेक्निक सही से सीख सके। और फिर इसके बाद वो तीनों वहाँ से ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर इसके बाद हम मास्टर रोसी को देखते हैं जो गोकू को ट्रेनिंग देने के लिए उसको अपनी खुफिया जगह में ले जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो वहाँ पहले से ही काफी इंसानों को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। फिर तभी हम गोकू को देखते हैं जो चीची को वहाँ देखकर उससे मिलने चले जाता है। जिसके बाद चीची गोकू से मिलती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। और इतना कहते ही चीची गोकू से उसके मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में आने को कहती है। जिसके बाद गोकू चीची को हाँ बोलकर वहाँ से मास्टर रोसी के पास जाता है। तभी मास्टर रोसी वहाँ बहुत सी लड़कियों को देखकर गोकू से मजाक करते हुए कहते हैं, गोकू हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, यहाँ मेरी जादुई ताकत कमजोर पड़ रही है। और फिर तभी बुल्मा मास्टर रोसी और गोकू के पास आती है और उनको बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ड्रैगन बॉल है। और फिर इसके बाद वो तीनों ड्रैगन बॉल ढूंढने के
के लिए निकल जाते हैं। तभी हम गोकू को देखते हैं जिसको मास्टर रोशी सफर के दौरान ट्रेनिंग कराते हुए जाते हैं। और फिर तभी हम बुल्मा को देखते हैं जिसका गाड़ी चलाते वक्त पूरा ध्यान अपने ड्रैगन बॉल लोकेटर पे होता है, जिस वजह से बुल्मा, गोकू और मास्टर रोशी एक खड्डे में गिर जाते हैं और ये खड्डा एक चोर ने खोदा होता है। और फिर तभी हम उस चोर को देखते हैं जिसका नाम यामाचा होता है। फिर तभी यामाचा उन तीनों को खड्डे से बाहर निकालने के लिए उनको सीढ़ी दिखाकर कहता है, तुम्हें सीढ़ी तभी मिलेगी जब तुम मुझे कुछ चीज दोगे। फिर तभी हम बुल्मा, गोकू और मास्टर रोशी को देखते हैं जो यामाचा की बात को इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और हम गोकू को देखते हैं जो उस खड्डे को पार करने की कोशिश करता है पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। फिर तभी हम बुल्मा को देखते हैं जो सबको बताती है कि ड्रैगन बॉल यहीं नीचे दबा हुआ है। और मास्टर रोशी बुल्मा की बात सुनकर खड्डे से ऊपर चले जाते हैं और मास्टर रोशी को ऊपर देखकर यामाचा डर जाता है। तभी मास्टर रोशी यामाचा से सीढ़ी नीचे फेंकने को कहते हैं। तभी गोकू कहता है हमें उसके औजारों की भी जरूरत पड़ेगी। और फिर तभी मास्टर रोशी यामाचा से ड्रैगन बॉल को ढूंढकर खूब पैसा कमाने का ऑफर देते हैं, जिससे यामाचा उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और इसके बाद यामाचा अपनी मशीन की मदद से उस ड्रैगन बॉल तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। और फिर रास्ता बनने के बाद जब वो सब लोग उसके अंदर जाते हैं तो वो लोग वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही बहुत बड़ी जगह होती है। और फिर इसके बाद वो सभी लोग धीरे धीरे ड्रैगन बॉल तक बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी यामाचा को वो ड्रैगन बॉल दूसरी तरफ दिखती है जहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। और फिर तभी हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जिनको पिकलो ने अपने ब्लड से बनाकर भेजा होता है गोकू लोगों को मारने के लिए। और फिर तभी वो सभी लोग उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी भी हमले से मर नहीं रहे होते हैं। जिसके बाद मास्टर रोशी उन सभी मॉन्स्टर को लावा में फेंकने को कहते हैं। और तभी हम गोकू को देखते हैं जिसको मास्टर रोशी की बात सुनकर ड्रैगन बॉल तक पहुंचने का एक आइडिया आता है। और फिर तभी गोकू उस ड्रैगन बॉल तक पहुंचने के लिए उन सभी मॉन्स्टर को मारकर लावा में डालकर उस ड्रैगन बॉल तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। और उस ड्रैगन बॉल को लाने के लिए गोकू उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर से टेक कर उस ड्रैगन बॉल तक पहुंच जाता है। जिसके बाद गोकू उस ड्रैगन बॉल को उठाकर हाथ में पकड़ता है और उस ड्रैगन बॉल को पकड़ते ही गोकू को दोबारा से विजन आते हैं, जिसमें गोकू सारी दुनिया की तबाही, मास्टर रोशी की मौत और अपने ग्रैंडपा की बात जो उससे कह रहे होते हैं, इस विनाश को रोकने की ताकत सिर्फ तुम में है। और इतना देखते ही माई गोकू पर अटैक करके वो ड्रैगन बॉल ले जाने लगती है, लेकिन गोकू उसको रोक लेता है। जिसके बाद माई गोकू पर कुछ अटैक करती है जिससे गोकू को कुछ भी नहीं होता है और माई ये सब देखकर चौंक जाती है। फिर तभी गोकू माई को एक पंच मारता है जिससे माई दूर जाकर गिरती है। और फिर इसके बाद गोकू वो ड्रैगन बॉल लेकर मास्टर रोशी के पास आता है। तभी मास्टर रोशी जो गोकू ने देखा होता है उसको महसूस कर लेते हैं, इसलिए वो गोकू से पूछते हैं तुमने क्या देखा बच्चे। तभी गोकू बताता है मैंने पूरी पृथ्वी का खात्मा और आपको औजारों के हाथों मरते हुए देखा, और साथ ही यामाचा और बुल्मा को भी। तभी मास्टर रोशी कहते हैं घबराओ मत गोकू, भविष्य हमेशा बदलता रहता है। तभी बुल्मा मास्टर रोशी से कहती है 2 दिन में ग्रहण लग जाएगा और हम उससे पहले ड्रैगन बॉल को नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी मास्टर रोशी कहते हैं एक रास्ता है जिससे हम पिकलो को रोक सकते हैं और वो रास्ता है टोईजान। और इतना कहते ही मास्टर रोशी उन सभी के साथ टोईजान के लिए निकल जाते हैं। और फिर तभी हम माई को भी देखते हैं जो वहीं छुपकर उन सबकी बात को सुन लेती है। फिर इसके अगले सीन में हम मास्टर रोशी को टोईजान में देखते हैं, जहाँ मास्टर रोशी सीफू नॉरिस से मिलके उनको बताते हैं कि पिकलो वापस आ गया है और मुझे उसको रोकने के लिए वो ही माफूबा की शक्ति वाला बर्तन चाहिए। तभी सीफू नॉरिस मास्टर रोशी से कहता है तुम पागल हो गए हो, माफूबा तुम्हारी सारी जीवन शक्ति खींच लेगा। तभी मास्टर रोशी कहते हैं जानता हूँ, लेकिन गोकू अभी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं ही एक ऐसा हूँ जो ये कर सकता हूँ, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। और फिर तभी सीफू नॉरिस मास्टर रोशी से कहते हैं हम उसे कल सुबह तक तैयार कर देंगे। और फिर इसके बाद हम चीची को देखते हैं जो मे के साथ अपने टूर्नामेंट में उसके साथ फाइट कर रही होती है। और गाइस आपको मैं बता दूं, यहाँ मे ने इस टूर्नामेंट में भाग सिर्फ चीची का ब्लड लेने के लिए किया होता है, और अब वो इस ब्लड का क्या करेगी वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और फिर तभी मैं चीची के हाथ में कट लगाकर उसका ब्लड लेकर रिंग से बाहर होकर चीची को जिताकर वहाँ से चली जाती है। और मैं के जाते ही गोकू वहाँ आता है और चीची गोकू को देखकर उससे मिलने जाती है। तभी गोकू चीची का हाथ देखकर उससे पूछता है ये कैसे हुआ, लेकिन चीची कहती है पता नहीं शायद फाइट के दौरान कट लग गया होगा। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो गोकू
को कामेहामेहा की प्रैक्टिस सिखा रहे होते हैं। तभी मास्टर रोशी गोकू को कामेहामेहा अटैक सही से सिखाने के लिए पहले गोकू को करके दिखाते हैं और उसको समझाते हैं कि इस अटैक को करने के लिए तुम्हें विश्व की शक्ति को अपने अंदर खींचना होगा। और इतना कहते ही मास्टर रोशी कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं, जिससे उनके हाथ में एक एनर्जी का गोला बनता है, जिससे मास्टर रोशी पास में रखी मसाल जला देते हैं। और फिर इसके बाद मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं अब तुम कामेहामेहा की प्रैक्टिस करो और यहाँ रखी सभी मसालों को जलाने की कोशिश करो। और इतना कहते ही मास्टर रोशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी हम गोकू को देखते हैं जो कामेहामेहा की प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन वो उससे होता नहीं है। लेकिन गोकू प्रैक्टिस करता रहता है और प्रैक्टिस करते करते बहुत रात हो जाती है, लेकिन गोकू फिर भी प्रैक्टिस करता रहता है। लेकिन गोकू इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई भी मसाल नहीं जला पाता है और गोकू ये सब से बचने के लिए कैंडल लेकर सारी मसाल जलाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ चीची आ जाती है जो गोकू से कहती है चीटिंग करना गलत बात है। और फिर तभी चीची गोकू को उसका अटैक सही ढंग से करवाने के लिए उसको लालच देती है कि उसके हर एक मसाल जलाने पर वो एक कदम उसकी तरफ बढ़कर उसके पास आ सकता है। और फिर इसके बाद गोकू चीची की बात सुनकर एक दो मसाल जलाकर 2 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गोकू से एक मसाल नहीं जलती है, जिसके बाद चीची गोकू को एक कदम पीछे हटने को कहती है और फिर गोकू एक कदम पीछे हट जाता है। और फिर इसके बाद गोकू सारे मसालों को एक साथ जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तभी चीची गोकू से कहती है तुम्हें हर चाल को अपनी तरह चलना पड़ेगा। और फिर इसके बाद गोकू कामेहामेहा अटैक करने के लिए खुद से अपने हैंड साइन बनाता है और कामेहामेहा अटैक करके सारी मसाल जला देता है। और सारी मसाल जलाने के बाद गोकू चीची के पास जाकर उसे किस करता है। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो सभी गुरुओं के साथ मिलकर माफुबा बना रहे होते हैं। फिर इसके अगले सीन में हम बुल्मा को देखते हैं जिसको गोकू के कमरे से आवाज आती है, इसलिए वो बाहर देखने जाती है तो उसको चीची के भेस में माई दिखती है जो गोकू के रूम से बाहर निकल ली होती है। और फिर तभी वहाँ यामाचा भी आ जाता है और यामाचा के आते ही माई वहाँ से चली जाती है और माई के जाते ही गोकू दूसरी तरफ से निकल कर आता है और बुल्मा और यामाचा से कहता है तुम अभी तक सोए नहीं। तभी हम बुल्मा और यामाचा को देखते हैं जो गोकू को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको लगा था कि गोकू रूम में है। तभी हम बुल्मा को देखते हैं जिसको अपने ड्रैगन बॉल लोकेटर से पता चलता है कि वो लड़की सारी ड्रैगन बॉल लेकर भाग रही है। और फिर इसके बाद ये तीनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी माई उन तीनों पर हमला करती है जिससे एक भयंकर आग लग जाती है और वो तीनों वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ चीची आ जाती है जो माई को लात मार के नीचे गिरा देती है। और फिर इसके बाद बुल्मा और यामाचा दूसरे रास्ते से उनको रोकने के लिए चले जाते हैं। और फिर इसके बाद चीची और माई आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हम गोकू को देखते हैं जो आग को पार कर लेता है, लेकिन गोकू आग को पार करने के बाद कंफ्यूज हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि असली चीची कौन है। तभी हम चीची को देखते हैं जो माई को लात मार के नीचे गिरा देती है, जिसके बाद माई गोकू से हेल्प करने के लिए कहती है और गोकू को लगता है कि यही मेरी असली चीची है, इसलिए गोकू चीची को माई समझकर उस पर अटैक कर देता है जिससे चीची बेहोश हो जाती है। और फिर इसके बाद गोकू चीची के हाथ में वही लगी हुई चोट देखता है जिससे गोकू समझ जाता है कि ये असली वाली चीची थी। और फिर इसके बाद हम माई को देखते हैं जो अपनी गन से गोकू को शूट करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी बुल्मा और यामाचा उसका पीछा करते हैं। जिसके बाद हम माई को देखते हैं जो अपने असली रूप में आकर वहाँ से भाग जाती है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो मर रहा होता है, लेकिन तभी मास्टर रोशी कामेहामे अटैक करके गोकू को ठीक करने के लिए कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं। तभी हम गोकू को देखते हैं जो विजन देख रहा होता है जिसमें वो अपने ग्रैंडपा को देखता है जो गोकू से कह रहे होते हैं गोकू तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम्हें अभी पिकलो को हराना है। तभी गोकू कहता है आखिर कैसे ग्रैंडपा, मैं ओजारो को कैसे हराऊं। तभी गोहन कहते हैं तुम्हें उस पर यकीन करना है जो तुम हो गोकू। और फिर इसके बाद मास्टर रोशी कामेहामे की ऊर्जा को गोकू के बॉडी के अंदर डालते हैं जिससे गोकू ठीक हो जाता है। और फिर इसके बाद हम सीफू नॉरिस को देखते हैं जो मास्टर रोशी को माफुबा का बर्तन दे देता है, जिसे मास्टर रोशी उनसे लेकर वहाँ से अपने साथियों के साथ ड्रैगन के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी हम रास्ते में गोकू को देखते हैं जो पिकलो से फाइट करने के लिए अपनी ड्रेस पहनने लगता है। तभी हम पिकलो को देखते हैं जो सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके सिंड्रॉन को बुला रहा होता है, लेकिन तभी गोकू लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर तभी हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो पिकलो को रोकने के लिए उस पर अपनी पावर से अटैक करते हैं। तभी पिकलो भी उन पर अटैक करता है जिससे एक धमाका होता है और इस धमाके से ड्रैगन बॉल नीचे गिरने लगती है और यामाचा की गाड़ी खराब होने से मास्टर रोशी दूर छटक जाते हैं जिससे उन पर पत्थर गिर जाते हैं। फिर तभी हम गोकू को देखते हैं
हैं जिसके हाथ से माफुबा का बर्तन छूटकर दूर गिर जाता है और फिर इसके बाद यामाचा जैसे तैसे करके खुद के साथ गोकू और बुल्मा को बचा लेता है। फिर तभी हम पिगलो को देखते हैं जो उन सभी को मारने के लिए ऊपर से नीचे कूदता है और फिर इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपनी ड्रेस पहनकर पिगलो के सामने आ जाता है। तभी पिगलो गोकू से कहता है, स्वागत है, आखिरकार तुम आ ही गए, तुम मेरे इस काम के साक्षी रहोगे। जब मैं सिंड्रॉन को बुलाकर पृथ्वी पर अपने राज के लिए कहूंगा तभी गोकू कहता है, मैं ओजारो को हराकर तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तभी पिगलो गोकू से कहता है, तुम ओजारो को हराओगे और इतना कहते ही पिगलो गोकू को सच बताता है कि जब लाल चंद्रमा सूरज को ग्रहण लगा देगा तो तुम खुद ओजारो बन जाओगे। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो पिगलो की बात सुनकर चौंक जाता है और फिर तभी ग्रहण भी लग जाता है और गोकू ओजारो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी हम यामाचा को देखते हैं जिसको एक ड्रैगन बॉल मिल जाती है। फिर तभी हम पिगलो को देखते हैं जो ओजारो से यामाचा से वो ड्रैगन बॉल लाने को कहता है और फिर इसके बाद हम बुल्मा और यामाचा को देखते हैं जो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी यामाचा बुल्मा को ड्रैगन बॉल देकर वहाँ से भागने को कहता है जिसके बाद बुल्मा वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद हम ओजारो को देखते हैं जो यामाचा पर हमला कर देता है जिससे यामाचा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो माफुबा का बर्तन लेकर पिगलो के पास जाकर उसको उसमें कैद करने के लिए माफुबा शक्ति का यूज करते हैं जिससे पिगलो उस बर्तन की तरफ को बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पिगलो खुद को बचाने के लिए उस बर्तन को तोड़ने के लिए एक एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे वो बर्तन टूट जाता है और पिगलो बच जाता है। और फिर तभी हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो कमजोर होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी बुल्मा मास्टर रोशी के पास आती है जिसके बाद मास्टर रोशी बुल्मा से कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी कोशिश बेकार हो गई, इसलिए तुम यहाँ से ये ड्रैगन बॉल लेकर भाग जाओ। अब यही एक रास्ता है पृथ्वी को बचाने का। और फिर तभी वहाँ ओजारो भी आ जाता है जिसे देखकर बुल्मा भाग जाती है। तभी हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो ओजारो का पैर पकड़कर उसको रोकने लगते हैं। तभी हम ओजारो को देखते हैं जो मास्टर रोशी का गला घोटने लगता है। और फिर तभी मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं, ओजारो को ताकत से नहीं हराया जा सकता, ओजारो को सिर्फ भरोसे से जीता जा सकता है। याद रखना गोकू, ओजारो को कभी भी अपने अंदर का गोकू खत्म मत होने देना। और इतना कहते ही ओजारो मास्टर रोशी को मार देता है जिसे देखकर बुल्मा चौंक जाती है। और फिर इसके बाद हम माए को देखते हैं जो बुल्मा पर हमला कर देती है जिससे बुल्मा बच जाती है और गुफा के अंदर भागने लगती है। लेकिन तभी माए इसको पकड़ लेती है और उस पर गन तान कर उसको मारने ही वाली होती है कि तभी यामाचा माए के पीछे से उसे गोली मारकर मार देता है। और फिर इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो ओजारो पर काबू पाने लगता है और ओजारो पे काबू पाते समय गोकू चीची और अपने ग्रैंडपा को भी देखता है। जिसके बाद गोकू को अपने ग्रैंडपा की एक बात याद आती है जिसमें वो गोकू से कह रहे होते हैं, याद रखना गोकू, तुम्हें उस पर यकीन करना है जो तुम हो। और इतना सोचते ही गोकू ओजारो पे कंट्रोल करके अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है जिसे देखकर पिगलो चौंक जाता है और गोकू से कहता है, ये नामुमकिन है, ओजारो को कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। लेकिन तभी गोकू खड़ा होकर पिगलो से कहता है, मेरे ग्रैंडपा कहते हैं लड़ाई का पहला नियम है कि कोई नियम नहीं है। और फिर इसके बाद पिगलो और गोकू एक दूसरे से लड़ने लगते हैं जिसमें वो एक दूसरे को पंचेस मारते हुए आसमान में चले जाते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को एक एक पंच मारते हैं जिससे वो दोनों दूर छड़क जाते हैं जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है और पिगलो ऊपर चट्टान पे ही रह जाता है। फिर इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो ओजारो की पावर को यूज करने के लिए ओजारो से खुद को जोड़ लेता है। और फिर इसके बाद गोकू कामेहा में अटैक करने के लिए पावर अप करने लगता है जिससे उसकी बॉडी की तरफ पूरे ब्लू कलर की एनर्जी फ्लो होने लगती है। तभी हम पिगलो को देखते हैं जो गोकू से कहता है, इंसानी ताकत पहले भी हारी है और आज भी हारेगी। और इतना कहते ही पिगलो गोकू पर अपने पावरफुल अटैक करने के लिए पावर अप करने लगता है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो कामेहामेहा स्टाइल को अपने स्टाइल से करके खुद का हैंड साइन बनाता है। तभी हम पिगलो को देखते हैं जो गोकू पर अपनी पावर से अटैक करता है। फिर तभी हम गोकू को देखते हैं जो कामेहामेहा कहकर सीधा ऊपर को उड़कर पिगलो की पावर को चीरता हुआ पिगलो पर अटैक कर देता है जिससे पिगलो घायल होकर नीचे गिर जाता है और गोकू को लगता है कि वो मर गया है। और फिर पिगलो को हराने के बाद गोकू मास्टर रोशी को जिंदा करने के लिए वो सारी ड्रैगन बॉल इकट्ठा करके सिंड्रॉन को बुलाता है जिसके बाद सिंड्रॉन बाहर आता है। और फिर इसके बाद गोकू सिंड्रॉन से मास्टर रोशी को जिंदा करने की विश मांगता है जिसके बाद सिंड्रॉन मास्टर रोशी को जिंदा करके वहाँ से चला जाता है और सिंड्रॉन के जाते ही सारी ड्रैगन बॉल बिखर जाती है। तभी हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो जिंदा हो जाते हैं
हैं। फिर तभी हम बुल्मा को देखते हैं जो गोकू से कहती है सारी ड्रैगन बॉल गायब हो गई है, अब हमें उन्हें दोबारा से ढूंढना होगा। तभी गोकू बुल्मा से कहता है हाँ बिल्कुल बुल्मा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उसी बच्ची की माँ दिखाई जाती है जो किसी की बॉडी की सेक करने के लिए गर्म पानी ले जा रही होती है, और फिर इसके बाद वो लड़की किसी के सर की सेक करने लगती है। तभी वो शख्स अपना चेहरा बाहर निकालता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पिगलो ही होता है।